यार देखो सिंपल ना। हमने क्या फाइंड करना है? हमें पी गिवन है, क्यू गिवन है और एफ भी गिवन है। हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है। एक हमारे पास होना है डेल्टा एफ, उसको कह लें, या वहाँ पे हमने उसको सपोज किया हुआ है डी के इक्वल। सो वो हमारे पास क्या बन जाता है? जेड के इक्वल, सॉरी, सपोज किया हुआ, सो वो डेल्टा जेड बन रहा है। ठीक है। सो वो काफ़ी डिफरेंट या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। हम क्या कर सकते हैं? हम फाइंड करें फंक्शन जो है एफ हमारे पास जो गिवन है उसकी वैल्यू क्यू के ऊपर, और फिर फंक्शन की वैल्यू किस जगह पे के ऊपर? क्यू के बाद दूसरी क्या है हमारे पास? पॉइंट पी के ऊपर। और इन दोनों को अगर माइनस कर लें, सो ये हमारे पास इक्वल आ जाता है ऑलरेडी डेल्टा एफ के, या वहाँ पे जो हमने डेल्टा जी सपोज किया हुआ है ना, इसको अगर हम इक्वेशन को, इस पूरी चीज़ को जेड के सपोज कर लेते हैं, सो देन यहाँ पे हम डायरेक्ट डेल्टा जी भी लिख सकते हैं। सो दैट बिकम्स क्वाइट ईजियर देन नॉर्मल हमारी जो वो है, मेथड है जिसके थ्रू हमने इसको सॉल्व किया था। सो लेट्स ट्राई दिस कि हाउ एग्जैक्टली इट बिकम्स ईजियर। सो फंक्शन हमारे पास क्या है? एक्स प्लस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस, ये भी एक्स प्लस वाई, एफ ही है दोनों जगहों पे, एक्स वाई। डिफरेंस हमारे पास किस चीज़ में है? डिफरेंस हमारे पास है इन वैल्यूज़ में। ये देखें, ये पी है, ये क्यू है, इसको हम कह रहे हैं क्यू, इसको हम क्या कह रहे हैं? पी। यहाँ पे यानी कि पी वाली क्यू वाली वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे पी वाली वैल्यूज पुट करेंगे। सो जस्ट सी, क्यू वाली वैल्यूज हमारे पास क्या है? माइनस, ये एक्स है हमारे पास, ठीक है, क्यू में ये वाई है, एंड दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। सो एक्स के लिए हम करेंगे -1, सॉरी ये क्या है? क्यू की वैल्यू, सो ये, हाँ, -1.02, ठीक है, माइनस, ये प्लस का साइन है लेकिन ये वाई की जब वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस बन जाएगा, माइनस 2.04 डिवाइडेड बाय -1.02 इंटू -2.04, और इन दोनों के बीच में क्या साइन था? ये पूरा ब्रैकेट बंद, माइनस का साइन, एक्स प्लस वाई। हम अब ये वाला आ गया हमारे पास पी वाला, देखें, पी पी और क्यू हम क्यों कर रहे हैं? वो कह रहा है कि पी से हम मूव कर रहे हैं, पी से मूव कर रहे हैं क्यू की तरफ, यानी कि क्यू हमारा जो है वो लास्ट है, और पी हमारे पास क्या है? इनिशियल, यानी कि हम कर रहे हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। सो इसलिए हम क्यू को स्टार्ट में लिख रहे हैं, ये जो लास्ट वाली चीज़ है, लास्ट वाली जितना हमने डिस्टेंस कवर किया मिसाल के तौर पे, वो लास्ट वो पहले लिख लिया और उसमें से इनिशियल माइनस कर दिया, तो पता चल जाएगा हम कितना मूव हुए। सो हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ये आ गया जो भी चीज़, अब आ गया एक्स प्लस वाई, और नीचे एक्स वाई, ये चीज़ जो हमारे पास है, ठीक है। सो उसको हम सिंपल लिख लेते हैं एक्स वाई की टर्मिनोलॉजीज में, जो भी हमारे पास चीज़ इधर आएगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या आया यहाँ पे? एफ ऑफ पी में एक्स क्या है हमारे पास? वेयर इज एक्स, वेयर इज एक्स? ये -1 प्लस, और वाई की जगह -2, और डिवाइड किससे होगा? -1 इंटू -2, ठीक है। इसको सॉल्व करके जो भी हमारे पास आंसर आएगा, छोटी सी इक्वेशन बन गई, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एफ, एज सिंपल एज दैट। कोई ज़रूरत नहीं उसको डेल्टा एक्स प्लस एक्स से रिप्लेस करने की, वो मेथड भी ठीक है लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी और लंबा मेथड है। सिंपली इसको फॉलो करके आप कर सकती हैं।